चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले आप सभी विश्वासियों को शालोम। सोचिए यदि संसार सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट ही होता जैसे कि पहले की फिल्में हुआ करती थी, और बाद में फिर रंगीन टीवी भी आया, रंगीन फिल्में आई और लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट देखना छोड़ दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी हम देखते हैं कि रंगों का बड़ा महत्व है। बाइबल हमें बताती है कि राहब से कहा गया था कि तू अपने घर की खिड़की से ये लाल रंग की डोरी को छोड़ना। परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि की तो उसने हरियाली को बनाया, हरे रंग से इस संसार को भरा, और इस प्रकार की बहुत सारी बातें इसमें हैं। बीती कुछ क्लासेस से हम लोग पवित्र शास्त्र में से वचनों को देखते आ रहे थे, तो मुझे लगा कुछ क्लासेस के लिए हम लोग बाइबल की ही कुछ रोचक बातों पर मनन करेंगे और इब्रानी भाषा सीखेंगे। तो आज की क्लास में मैं रंगों के नामों को आप लोगों के साथ में बांट रहा हूं। साथ ही साथ एक बात पर और गौर करिएगा कि हम जो हिंदी बाइबल में रंगों के शब्द पाते हैं, इब्री बाइबल में इन रंगों के शब्द ऐसे नहीं परंतु कुछ भिन्न है, और उन भिन्न शब्दों को जान करके आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। रंगों के नाम। जो रंग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जी हाँ, यह लाल रंग है, और इब्री भाषा में इस प्रकार से लिखा जाएगा, ज़ाइन ए की मात्रा ह, ज़, सादे उसमें भी ए की मात्रा है, और उसके बाद में वा और आइन, तो ये हो जाएगा से वा, और उसके बाद है अलेफ आ की मात्रा के साथ, दालेथ में ओ की मात्रा लगी है, वाव के ऊपर बिंदु है, और फिर फाइनल मेम है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा आ दो म। इसे मैं देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिख देता हूँ, जे सेवा आदोम। यह रंग लाल है। पवित्र शास्त्र में से एक वचन पढ़ता हूँ। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यह वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 18वें वचन से है। लेकिन आपको जानकर के थोड़ा अजीब लगेगा कि वास्तव में जो शब्द आया है इब्री बाइबल में वो लाल नहीं है, परंतु है यह वाला शब्द जो हल्का सा नारंगी लग रहा है। इसका उच्चारण देखते हैं। यह है काफ आ की मात्रा के साथ, और शिन में भी आ की मात्रा है और शिन के बीच में बिंदु है, मतलब आधा श पूरा श आ की मात्रा। का शा, नून में ई की मात्रा डली है, योद डला है, मतलब बड़ी ई की मात्रा, और फिर फाइनल में, तो ये हो जाएगा काशानीम। और काशानीम का मतलब एक ऐसा लाल रंग जिसमें नारंगी रंग का थोड़ा सा टिंज दिखता है, स्कारलेट जिसे कहते हैं, उस प्रकार का। तो हल्की सी भिन्नता हम लोगों को रंगों में दिखाई देगी जो हिंदी बाइबल इस्तेमाल कर रही है और जो इब्री बाइबल में है। चलिए अगले रंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी, इस समय आपको स्क्रीन पर जो रंग दिख रहा है यह नीला रंग है, और इसे इब्री भाषा में यूं लिखना है, ज़े। मैंने उच्चारण पहले ही बताया आपको, ज़ाइन के साथ में एक ही मात्रा है, और फिर हे है यानी ज़े, और उसके बाद रंग यानी कि सादे ए की मात्रा के साथ में वे थे आ की मात्रा के साथ, और आइन यानी सेवा, जे सेवा, और उसके बाद में वास्तव में वो रंग कौन सा है ये आपको दिखेगा। तो यह है काफ, और उसके नीचे दो खड़े बिंदु हैं, मतलब उच्चारण क रहेगा। उसके बाद में खैत और ओ की मात्रा के साथ में, और फिर लामेद, तो ये हो जाएगा काखोल, जे सेवा काखोल। तो नीले रंग को जो शब्द बोला जाता है वह है काखोल। इसको देवनागरी में देखें, जे सेवा काखोल। ख का उच्चारण फिर से एक बार बताऊं कि खरगोश वाला ख ना बोलें, इसको गले में थोड़ा पीछे से निकालने की कोशिश करें, काखोल।
बाइबल में से एक वचन रखता हूँ सामने। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना, निर्गमन के 28वें अध्याय और 31वें वचन में है। परंतु इब्री बाइबल में यदि यह वचन हम पढ़ें तो वहाँ पर नीला रंग नहीं, मतलब कि कहोल नहीं, परंतु ये वाला शब्द आता है जिसका तात्पर्य हल्के नीले से या आसमानी नीले रंग से होता है। और यह शब्द है ताव है, और बीच में बिंदु है और 2 खड़े बिंदु, यानी हो जाएगा ता। और उसके बाद में काफ है, एक ही मात्रा है, लामेद है, एक ही मात्रा, और फिर से एक बार ताव है। तो ये हो जाएगा तेकेलेत। तेकेलेत का मतलब होता है हल्का नीला रंग या आसमानी नीला रंग। तेकेलेत, आसमानी नीला रंग। चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये तो हरा रंग दिखाई दे रहा है, सबका प्रिय रंग, आँखों को बड़ा सुहाना लगने वाला। यह हरा रंग है। इब्री भाषा में स्क्रिप्ट में यूँ लिखा जाएगा, आप पढ़ने का प्रयत्न करें। जे सेवा, योद में आ की मात्रा, रेश में ओ की मात्रा और कूफ, ये हो जाएगा या रो क, यारोक। जे सेवा यारोक। र का उच्चारण भी थोड़ा अलग तरीके से होता है, यारोक। तो हरा शब्द यारोक कहलाता है। पवित्र शास्त्र में से एक वचन पढ़ूंगा। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यिर्मयाह 17:8। लेकिन बाइबल में जो शब्द हरे के लिए इस्तेमाल किया गया है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है, बहुत स्पष्ट है, क्योंकि हम लोग पत्ते हरे रहेंगे पढ़ लेते हैं और अंदाज़ ऐसा ही आता है, लेकिन वहाँ पर जो लिखा है, जो ताज़ी नई पत्तियों का हल्का हरा रंग होता है। आप नीचे वो स्पॉट देख सकते हैं कि गहरा हरा रंग और हल्का हरा रंग। या आप प्रकृति की तरफ जा कर के कोई नई पत्ती को देखिए जो अभी अभी कोम फूटी है, उसमें जो हरा रंग होता है, वो वाले रंग का वहाँ पर वर्णन है। और उस रंग को इब्री भाषा में और जो बाइबल में आपको इस वचन में मिलेगा वो है रेश में आ की मात्रा, आइन है उसमें भी आ की मात्रा है, और उसके बाद नून में आ की मात्रा, और फिर बाद में फिर एक बार फाइनल नून है। तो इसका उच्चारण हो जाएगा रा आ नान, रा आनान। तो रा आनान का अर्थ होता है हल्का हरा, ताज़ा, ताज़ा रंग से या फ्रेश वाले पत्तियों में जो हरा रंग होता है उससे मतलब है रा आ नान। अगला रंग और अगला शब्द देखेंगे। यह है पीला रंग, और इससे इब्री भाषा में इस वाक्य को अगर लिखूं तो इस तरीके से होगा, ज़े सेवा, और उसके बाद में है फिर से एक बार सादे है और आ की मात्रा डली है, हे है ओ की मात्रा के साथ में, और फिर बाद में वेत है। तो ये हो जाएगा सा हो व, जे सेवा साहो। इसे देवनागरी में लिखें, ये उच्चारण है उसका, जे सेवा साहो। साहो यानी पीला रंग। पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक वचन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्या तुम भेड़ शालों के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों। भजन संहिता 68:13। तो यहाँ पर पीला रंग सोने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन इब्री बाइबल में अगर आप यही वचन पढ़ेंगे तो वहाँ साहोव नहीं लिखा हुआ है, परंतु यह वाला शब्द है। और उसका अर्थ देखिए क्या है, उस सिंबल से भी जो नीचे लिख दिया है उससे आप समझ जाएंगे कि ये है बेत और ई की मात्रा, उसके बाद में है रेश, आ की मात्रा, कूफ है, उसके बाद में फिर एक बार वैसा ही है, यानी रेश आ की मात्रा और फिर से कूफ। तो ये हो जाएगा बी राक राक। तो पीले शब्द के लिए जो शब्द बाइबल में उपयोग किया गया है इस वचन में,
जो हिंदी बाइबल तो पीला बता रही है, लेकिन इब्री बाइबल इसे बिराकराक कहता है, जिसका अर्थ होता है चमचमाता हुआ, शाइनिंग वाला। तो हिंदी बाइबल केवल पीले सोने की बात करती है, लेकिन इब्री बाइबल चमचमाते हुए सोने की बात करती है। काफ़ी कुछ स्पष्ट होने लगता है जब हम इब्री ट्रांसलेशन या इब्री ओरिजिनल बाइबल को पढ़ते हैं। अगले शब्द की तरफ चलेंगे। जो रंग आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह बैंगनी रंग है। इसे हम लोग इब्री स्क्रिप्ट में लिखते हैं जे सेवा। पढ़ने की कोशिश करिए, रंग का नाम क्या है। बहुत समय के बाद आया है सामेक, और उसमें आ की मात्रा है, और उसके बाद है गिमेल ओ की मात्रा के साथ, यानी सा गो और लमेद, सागोल। जे सेवा सागोल, जे सेवा सागोल। एक वचन देखेंगे हम लोग। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाएं। गिनती की पुस्तक 4 अध्याय 13वां वचन। लेकिन इब्री बाइबल में इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सागोल शब्द नहीं मिलेगा, परंतु यह वाला शब्द मिलेगा, जिसका अर्थ है कि हल्का लाल रंग और उठ कर के दिखे, मानो जैसे कि रानी कलर में होता है, उस प्रकार का रंग। आप बड़े वाले गोले और नीचे छोटे वाले गोले के रंग के अंतर को देखिएगा, तो इससे आपको अंदाज़ आएगा कि वास्तव में लिखा क्या है और इस शब्द का उच्चारण कैसे करेंगे। अलिफ में आ की मात्रा है, और उसके बाद में रेश है, रेश छोटा उच्चारण है, और फिर उसके बाद में गिमेल है, बीच में डॉट है, और आ की मात्रा यानी आधा ग, पूरा ग, और फिर आ की मात्रा, मेम में आ की मात्रा लगी हुई है, और फिर है नून। तो इसका उच्चारण हो जाएगा अर्गामान, अर्गमान। आप अर्गवानी रंग के बारे में यशाया की पुस्तक में पढ़े हैं, बिल्कुल वही। तो अर्गवानी रंग जिसे कहते हैं, उच्चारण इसका आता है अर्गमान। अगले शब्द पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। यह काला रंग है, और इसे इब्री भाषा में यूं लिखेंगे हम लोग, जे सेवा, शिन में आ की मात्रा, और फिर उसके बाद में खेत ओ की मात्रा के साथ में, और फिर रेश है, शा हो र, शाखोर। जे सेवा शाखोर, जे सेवा शाखोर, शाखोर यानी काला। बाइबल में का एक वचन देखेंगे। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया, और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला गया। पहला राजा उसके 18वें अध्याय और 45वें वचन में आपको ये घटना याद आ रही होगी, जब अकाल पड़ा हुआ था और एलिया नबी और आहाब राजा की ये घटना लिखी है, और वहाँ पर ये भविष्यवाणी करता है कि अब भारी बारिश होने वाली है, और वो उस टीले से उतरते ही रहते हैं और ज़ोरदार बारिश हो जाती है, और बड़ी तेज़ी से, यानी चैरियट के भी आगे एलिया भागता हुआ निकल जाता है। परंतु आप रुके होंगे ये जानने के लिए कि बाइबल में काला शब्द के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है। सही है आपका अंदाज़, क्योंकि हम हिंदी बाइबल में केवल काला शब्द देख लेते हैं कि आसमान काली घटाओं से घिर गया है, लेकिन इब्री बाइबल यह शब्द बताती है, और इसका अर्थ आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं, यानी काले में भी जो काला होता है वो वाला। तो इस शब्द का उच्चारण देखते हैं। यह है हे, ई की मात्रा के साथ में है, और उसके बाद में है ताओ, उसका सरल उच्चारण रहेगा। कूफ में आ की मात्रा डली है। दलित में देखिए एक बिंदु डला है और नीचे 2 सरल डॉट्स हैं, तो आधा द और पूरा द लेना पड़ेगा, और रेश के बाद में ऊ की मात्रा डली है, यानी वाव में बीच में बिंदु है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा हित का देरु। तो इस हित का देरु का अर्थ वास्तव में होता है काला घोर अंधकार, यानी सिर्फ काला शब्द बोलने से नहीं होगा, घोर अंधकार वाला जो कालापन होता है। और इस शब्द का उच्चारण कई बार मनुष्यों की उदासीनता से भी जुड़ा रहता है। तो इब्री बाइबल में आता है शब्द हित का देरु। अगला शब्द देखेंगे हम लोग जी।
यह सफ़ेद रंग है। श्वेत शब्द भी बाइबल में सफ़ेद के लिए आया है और इसे इब्री स्क्रिप्ट में यूँ लिखना है जे सेवा और उसके बाद में है लमेद आ की मात्रा के साथ में और व्यत है आ की मात्रा के साथ में और फिर है नून ला वा न जे सेवा लावान। और बाइबल में का एक वचन देखेंगे, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के नाई उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 18वां वचन। और आप रुके हैं इब्री शब्द के लिए। जी हाँ, लावान शब्द हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। यदि आप यशायाह 1:18 में पढ़ें तो यहाँ पर आपको देखिए, मैंने एक्चुअली अभी काला धब्बा दिखाया है, पर आप उस काले धब्बे को थोड़ा गौर से देखते रहें नीचे में जो है, तो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा है और यह काले से सफ़ेद से मानो पारदर्शिता पे चला जाता है। जी हाँ, तो यह शब्द जो है ये वास्तव में इतना सफ़ेद या इतना क्रिस्टल के समान है जैसे कि यूँ कहिए ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शिता जिसमें हो। यानी परमेश्वर हमको इतना शुद्ध कर देगा, इतना पवित्र कर देगा, इतना धो देगा कि हम मानो पारदर्शी जैसे क्रिस्टल के समान क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये शब्द क्या है? योद है, उसके बाद में लमेद है, बेत है, ई की मात्रा के साथ में एक बिंदु डला है और वो बड़ी ई की मात्रा है क्योंकि आगे योद डला है। उसके बाद में है नून और उसके बाद में वाव। तो यह उच्चारण हो जाएगा याल बिनू। तो यह शब्द जो बाइबल में हमको मिलता है उसका मतलब इतना सफ़ेद या इतना खुला हुआ या इतना पारदर्शी। हम आशा करते हैं कि आज की क्लास के द्वारा भी आप लोगों ने रंगों को लेकर के और साथ ही साथ हिंदी और इब्रानी अनुवादों को जो बाइबल में है, विशेष करके रंगों के नामों को लेकर के भी कुछ नया आयाम आप लोगों को नज़र आया होगा। इसी प्रकार की और भी बहुत सारी बातें आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। अगली क्लास में हम लोग बाइबल में पाए जाने वाले बहुमूल्य पत्थरों के नामों का इब्री शब्द या उनके इब्री अनुवादों के बारे में सीखने जा रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा। शलोम।